हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है, जैसे भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है वो गेहूं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अक्टूबर और नवंबर में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गन्ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो असम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि भारत में मानसून का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि भारत में कृषि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि जायद फसलें कब बोई जाती हैं? तो जायद फसलें जो बोई जाती हैं वो मार्च और जून में बोई जाती हैं, मार्च से लेकर जून तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक धान उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक धान उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो उपयुक्त होती है वो कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत में अधिकतम सिंचाई किस साधन से होती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबवेल से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो संबंधित है तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन जो होता है वो गुजरात, वो उत्तर प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो गुजरात में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाम। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो हुई थी 1929 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में नीली क्रांति जो संबंधित है वह मछली उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं।
प्रश्न नंबर 24 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो गर्म और आर्द्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा है वो गेहूं पर पड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत सिंचित है? भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग 50% सिंचित के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि मौसम सेवा का संबंध किससे है? तो कृषि मौसम सेवा का संबंध जो है वो मौसम पूर्वानुमान से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो भारत में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई गई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक जो थे वो थे वर्गीय कुरियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है? तो तिलहन फसल कौन सी थी? उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरसों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है, देख सकते हैं कि भारत में कृषि का मुख्य प्रकार क्या है? तो भारत में कृषि का मुख्य प्रकार जो है वो निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि भारत में पहली हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो भारत में पहली हरित क्रांति जो हुई थी 1960 के दशक में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि मृदा उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? मृदा उत्पादन का मुख्य कारण जो है वो वनों की कटाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि भारत में कॉफी उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी उत्पादन का मुख्य राज्य जो है वो कर्नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी वो 1998 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि भारत में कृषि बीमा योजना किस लिए है? तो इसका जो सही आंसर है वो फसल सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कपास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि कृषि में फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की उर्वरता बनाए रख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि भारत में रबर उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटा अनाज है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्वार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश राज्य में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है कि भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरू किया गया था उसमें 2016 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद जैविक है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंपोस्ट खाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रमुख क्षेत्र जो था वो पंजाब हरियाणा क्षेत्र था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की पद्धति जल संरक्षण में सहायक है?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी टपक सिंचाई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में कृषि जनगणना जो होती है वो 5 वर्षों में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो शुरू किया गया था वो 2007 ईस्वी में किया गया था।